हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निशा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सेमेस्टर टू के सारे लेसन्स। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द लेसन्स इन दिस वन वीडियो. So let's start. Let's see the syllabus first. So in the first unit, you'll be having these many lessons. Dharti Ka Swarg, which is written by Vishnu Prabhakar. Then lesson Tai, राजनीति का बंटवारा, स्वामी विवेकानंद, and पर्यावरण और हम. In next unit, you'll be having Gadal and Hasuya Rome, Vapasi, Seva, and Celia. And in grammar, you will be having this Sindhi Viched. This is nothing but no need to go in this all detail. Just simply they will give you some words. You have to means split those words. No need to see these many they have given in your reader, so no need to go in this much detail. Just simply they will give you words. Based on the pronunciation, you need to split the words. We will discuss while I will teach you. Now next you will be having in the grammar Vilom Shabd, opposite words. They will give you a couple of opposite words to you. You have to write the opposite to that word. Then Patra Likhan, letter writing, you will be having two. First of all, this letter writing is divided into two. This one informal letters and this formal letter. So now you will be having these four types of letter: निजी पत्र, कार्यालयीन पत्र, and शिकायती पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र. This personal official complaint letter and job application letter. We will see how to write these all later in detail. Now let's see first of all this first unit. Let's see these lessons first. धरती का स्वर्ग. तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना पहला लेसन शुरू करते हैं जो कि है धरती का स्वर्ग, और इसके लेखक है मीन्स यानी ऑथर है विष्णु भपाकर. After explaining these all lesson, I will explain you paper pattern and there I will show you how to write these answers. So let's start this lesson. धरती का स्वर्ग. यहाँ पर इस चैप्टर में धरती का स्वर्ग यानी भारत का स्वर्ग कश्मीर को बताया गया है और उसकी ब्यूटी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है बाय विष्णु प्रभाकर. यहाँ पर इस लेसन में धरती का स्वर्ग कश्मीर की खूबसूरत झीलों के बारे में, यहाँ के पेड़, पहाड़ और पौधे और यहाँ के फूलों की खूबसूरती के बारे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ की नदियों के बारे में बताया गया है. यहाँ पर सबसे पहले लेखक अपना उद्देश्य बताते हैं कि सुंदर जगहों की यात्रा करना यानी जर्नी करने से हमारे जीवन में मीन्स हमारी ज़िंदगी में उत्साह और आँखों की जो रोशनी है वो बढ़ जाती है. और वह यहाँ पर ये भी कहते हैं कि और ये जो सुंदर कश्मीर है वो उन खूबसूरत जगहों में से एक जगह है जिसकी यात्रा करने से, जिसकी जर्नी करने से हमारी ज़िंदगी में उत्साह और आँखों की रोशनी बढ़ जाती है. वो यहाँ पर कश्मीर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भारत के उत्तर देश में हिमालय की गोद में कश्मीर देश बसा है. यहाँ पर कलकल करती नदियाँ हैं मीन्स कलकल करने वाली नदियाँ हैं. सरिताएं यानी नदियों को कहते हैं. और तरह तरह के सुंदर विषु यानी तरह तरह के ट्रीज और पेड्स है. और यहाँ पर महक देने वाले तरह तरह के फूल भी है जो कि मन को लुभा लेते हैं. और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जितने भी पुराने कवि गुजरे हैं उन सब को यहीं से प्रेरणा मिली अपनी कविताएं लिखने की. और अब यहाँ पर झीलों का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं. यू कैन लर्न फ्रॉम योर रीडर, जैसा कि डाल झील, बुलर झील, नागिन, गांधारबल झील. तो यहाँ पर कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं और उन सब की क्वालिटीज़ को वो यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं. और यहाँ पर बुलर एक ऐसी झील है कि जो एशिया की सबसे लंबी ताज़ा पानी की एक झील माना जाता है. तो बस इतना ही इस लेसन में वो यहाँ पर कश्मीर की खूबसूरती को बताते हैं. तो चलिए स्टूडेंट, सेकेंड लेसन देखते हैं, वो है ताई. जैसा कि सब आप लोग सब जानते हैं, ताई कहते हैं आंटी को. और इसके ऑथर यानी लेखक है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक. तो ये ताई उनकी सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी कहानियों में से, सबसे फेमस कहानियों में से एक कहानी है जिसमें वो पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं. पर पारिवारिक कहानियों के मीन पारिवारिक जीवन के ऊपर ही उनकी ज़्यादातर कहानियाँ होती थी. तो इस कहानी में यहाँ पर उन्होंने एक स्त्री यानी एक औरत के दिल में जो ममता छुपी होती है उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दर्शाया है, बताया गया है.
और ये भी बताया गया है कि ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, मीन्स पैदा होता है, यानी ममत्व इज़ नथिंग बट अटैचमेंट। अटैचमेंट से प्रेम पैदा होता है और प्रेम से अटैचमेंट होती है, और ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। तो चलिए अब हम इस लेसन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेसन में जो ताई है, इनका नाम है रामेश्वरी और इनके पति का नाम है रामजी दास, और ये दोनों पति पत्नी मीन्स बिना संतान के रहते, मीन्स इनकी कोई औलाद नहीं थी। वहीं जो ये रामजी दास हैं, यानी रामेश्वरी के जो हस्बैंड थे, उनके छोटे भाई के 2 औलादें थी, मीन्स एक लड़का और एक लड़की। लेकिन ये दोनों पति-पत्नी निसंतान थे, मीन्स बिना संतान के थे, बिना औलाद के थे। तो यहाँ पर रामेश्वरी के हस्बैंड जो है वो उन उन बच्चों को, अपने भाई के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी औलाद की तरह देखते थे। और जो उनके भाई के बच्चे हैं, यानी कि ये जो 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने ताया को अपने बाप का दर्जा देते थे, अपने पिता समान समझते थे। मगर यहाँ पर ये रामेश्वरी को अपनी औलाद ना होने का बहुत ही ज़्यादा दुःख था, और ऊपर से छोटे भाई के बच्चों पर अपने पति का प्यार देखकर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता था, और उनकी आँखों में वो प्रेम काँटे की तरह खटकता था। पति उन्हें कितनी ही बार समझाता है, इस ताई को यानी रामेश्वरी को कितनी ही बार समझाता है, मगर वो पति की बात नहीं मानती, उन बच्चों से कभी भी प्यार नहीं जताती, कभी भी प्यार नहीं करती थी। दूसरों के संतान को अपना समझना रामेश्वरी को अच्छा नहीं लगता था, और वो कहती है कि अपनी ही संतान से, यानी अपनी ही औलाद से हमें असली खुशी हासिल होती। मगर यहाँ पर जो रामजी दास है वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता। बस इसी बात पर लेकर अक्सर ये पति-पत्नी में झगड़ा हुए करते थे, और इसके लिए रामेश्वरी कभी-कभी मन ही मन में इन बच्चों की बुरा होने के बारे में भी विचार करती थी, यानी सोचती रहती थी। अब आगे यहाँ पर रामेश्वरी एक दिन खुली छत पर हवा के लिए जाते समय बच्चों को खेलता देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है, पसंद होती है। लेकिन अपने पति के सामने उसके मीन्स अपनी खुशी को ज़ाहिर नहीं करती है, और वो अपनी खुशी ज़ाहिर करना पसंद नहीं करती है। एक बार यहाँ पर रामेश्वरी छत पर ऐसे ही टहलते समय मनोहर, ये जो छोटा बच्चा है, जो अब इसके देवर का लड़का है मनोहर, वो इस ताई से आसमान में उड़ती पतंगों को देखकर उसे भी पतंग की माँग करता है, अपनी ताई से पतंग की माँग करता है। मगर यहाँ पर वो ताई उसे नज़रअंदाज कर देती है और उसे इनकार कर देती है। वह भी अब वो लड़का यहाँ पर निराश होकर, उदास होकर आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देखता रहता है। वहीं से कोई एक पतंग कटकर उसके छत पर आ गिरती है। उसी पतंग को पकड़ते-पकड़ते यहाँ पर ये छोटा-सा लड़का जो मनोहर है, वो छत से नीचे गिर जाता है और मुंडेर को पकड़ लेता है, यानी सज्जे को पकड़ लेता है, और वहाँ से वो अपनी ताई को आवाज़ लगाता है कि ताई मुझे बचाओ। अब वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने के बाद में इस ताई के दिल में ममता जाग जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन मनोहर का हाथ उस तक नहीं पहुंचता और वो वहां से गिर जाता है। वो देखकर यहाँ पर ये जो रामेश्वरी है, जो ताई है लड़के की, वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो होश आते ही वो यहाँ पर उस मनोहर के बारे में पूछती है कि वो कैसा है। तो उसका पति बताता है कि वो लड़का मीन्स मनोहर तो ठीक है, तो वो उसे अपने सीने से लगाकर, अपने गले से लगाकर बहुत ज़्यादा प्यार करती है और खुश होती है। इस लेसन में लेखक ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक नारी के दिल में उमड़ पड़ने वाले माँ की ममता को बताया है, और उसी तरह पारिवारिक जीवन के घटनाओं को भी बताया है, दर्शाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेसन देखते हैं, राजनीति का बंटवारा, और इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई। तो इस लेसन में ये ऑथर लेखक जो है वो यहाँ पर एक इंसान के बारे में बताते हैं कि जो कि है भैया जी, जो कि बहुत ही लालची इंसान है, जो अपने फ़ायदे के लिए, पैसों के लिए किसी भी पार्टी में जा सकता है। तो यहाँ पर आजकल के समाज के बारे में, मीन्स तत्कालीन समाज, प्रेज़ेंट समाज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जो सेठ जी है, उनका परिवार कहीं करोड़ वाला यानी करोड़पति है, वो सारे एक जगह इकट्ठा होकर यही चर्चा करते हैं कि अब के पार पार्टी में कौन जीतेगा, किससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, और ये सारे के सारे मीन्स सारा का सारा परिवार ये जो है, ये जो देशभक्त है। अब यहाँ पर जो भैया जी, वो 5 साल से जेल में बंद है, क्योंकि वो ये यहाँ पर ये मानते हैं कि गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रपति बनने नहीं दिया।
अब ये जहाँ भैया जी का कैरेक्टर है वो कुछ इस तरह है कि वो पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, यानी ब्लैक से देश का माल इधर-उधर करते हैं, सट्टाबाज़ी करते हैं और देश का माल दबाना, ये सारे के सारे काम वो करते हैं, मुनाफ़ाखोरी करते हैं। और इसके साथ-साथ इन्होंने शहीदों के नाम पर, शहीदों के लिए कुछ मंदिर बनाने के नाम पर बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया था और उसमें से कुछ चंदा बहुत सारा चंदा ये खुद खा गए। और भैया जी जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा होशियार थे, मीन्स जहाँ देश आज़ाद होने से पहले वो अंग्रेज़ों की पार्टी में थे, उनके पक्ष में थे। लेकिन भैया जी इतने ज़्यादा होशियार थे कि जो पार्टी मीन्स शासन में होती है, जिसकी जीत होती रहती है, मतलब उसका साथ देते हैं। और जब यहाँ पर उनका खुद का जो भतीजा है वो उसका विरोध करता है, तो वो उसे नक्सलाइट कहकर वहाँ से निकाल देता है, अपने से दूर रखता है, क्योंकि वे समझता है कि नक्सलवादी ही बुजुर्गों की बेइज्जती करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। और वो यहाँ पर अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक अलग-अलग पार्टी का सदस्य बनाना चाहता था, मेंबर बनाना चाहता था। क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव होने वाला था, उसमें से जो भी पार्टी किसी भी जगह से जीते, विजय पाए, वो उनका फ़ायदा ही है, क्योंकि वो अपने सारे सदस्यों को ही उनका मेंबर बना रहा था। तो कौन-सी भी पार्टी जीते, क्या होगा? मेरे मतलब मेरे फैमिली का ही मेंबर तो चुनाव जीतेगा। तो यहाँ पर वही समझते थे कि भी विजय हो, फिर भी मेरे लिए कोई समस्या की बात नहीं है। इसीलिए वो अपने भाइयों और अपने भतीजों को जो भी है वो चुन-चुन कर एक-एक पार्टी का नेता बना देता है। यहाँ पर ये भी कहता है कि यहाँ पर पार्टी में किसी भी नगर निगम का चुनाव हो, यहाँ पर हमने सारे मतलब जो भी मुनाफ़ा होता है वो सारा हमने अपनी तिजोरी में बंद कर लिया। यानी कौन से भी नगम निगर का चुनाव हो, आना तो हमारे सदस्यों में से ही है, यानी हमारी फैमिली में से ही है। तो जो भी मुनाफ़ा होगा वो हमारी तिजोरी में बंद है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो लेखक है हरिशंकर प्रसाई, इन्होंने आज के प्रेज़ेंट यानी तत्कालीन समाज यानी प्रेज़ेंट समाज की जो भी व्यापित राजनीति है उस पर क्रिटिसाइज़ किया है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है। यानी लोग किस तरह अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि भैया जी जैसे लोग किसी एक पार्टी के मीन्स साइड नहीं रहते, बल्कि वो यहाँ पर लोगों से ज़्यादा लोगों की मीन्स हेल्प करने के बदल अपना फ़ायदा ढूँढते हैं। भैया जी जैसे लालची लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेसन देखते हैं स्वामी विवेकानंद। तो इसके ऑथर है, लेखक है विशेंधर विद्यालंक। तो इस लेसन में, इस पार्ट में जो स्वामी विवेकानंद है उनके जीवन का बड़े ही प्रभावशाली वर्णन इन्होंने इस लेसन में किया है। मीन्स यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका जो लक्ष्य था वो था कि सारे लोग मिल-जुल कर रहे, मीन्स इनका लक्ष्य था लोगों में प्रेम बाँटना। त्याग और सेवा, ये 2 मीन्स मूल मंत्र थे उनके। तो इसी तरह इनकी सारी मीन्स खूबियों को लेखक ने इस लेसन में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि भारतवर्ष और उसकी जो भी सभ्यता है और जो संस्कृति है उसको महान बनाने वाले स्वामी विवेकानंद अग्रणी थे, मीन्स आगे थे। उनके दिल में भारत के लिए जो प्रेम था और जो भारत की संस्कृति से जो उनका जो प्रेम था उसे बताया है कि किस तरह उन्होंने भारत की संस्कृति को विदेशों में भी फैलाया है। तो ये दिस लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम योर बुक और मटेरियल, कि इस लेसन में यही बताया कि किस तरह स्वामी विवेकानंद ने मीन्स अपनी ज़िंदगी में भारत की सभ्यता और संस्कृति को महान बनाने के लिए किस तरह के काम किए थे। यू कैन लर्न फ्रॉम मटेरियल। लेट्स सी द फिफ्थ लेसन, दैट इज पर्यावरण और हम, जिसके ऑथर यानी लेखक है राजीव गर्ग। तो इस लेसन में ये बताते हैं कि किस तरह हमारे अर्थ को यानी पर्यावरण को मीन्स पोल्यूशन से खतरा है। तो ये जो टॉपिक है पर्यावरण, इस टॉपिक को लेकर सारा का सारा वर्ल्ड, सारा का सारा विषय, सभी देश मीन्स चिंतित है यानी परेशान है। अब वो यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ बताते हैं कि जैसे कि जल, वायु और भूमि है, यानी कि पानी, हवा और जो सॉइल है, जो कि मीन्स प्रदूषण हो रहे हैं, जो कि पॉल्यूटेड हो रहे हैं, वो एक हानिकारक पदार्थों के ज़रिए से। और वो हानिकारक चीज़ों को यहाँ पर वो पॉल्यूशन बताते हैं। और यहाँ पर वो एक रिपोर्ट का मीन्स कंक्लूजन बताते कि एक रिपोर्ट के ज़रिए पता चला है कि देश के 80% लोग यहाँ पर विषैली गैस में यानी पॉल्यूटेड गैस में सांस ले रहे हैं। यानी कि जो पानी का प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन है, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। सो
प्रदूषण से यानी पॉल्यूशन से ना सिर्फ इंसान का जीवन ही ख़राब हो रहा है, बल्कि जो भी जितने भी लोग इस मीन्स वर्ल्ड में रहते हैं, यानी कि जानवर और जो झाड़ पेड़ पौधे हैं, उन सभी की ज़िंदगी ख़तरे में है। और यहाँ पर ये भी एडवाइस देते हैं कि ये जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, वो यहाँ पर हमें ये वार्निंग दे रहा है कि हमारे फ्यूचर को, मतलब हमारा फ्यूचर ख़तरे में है। और तो हमें अपने वातावरण को मीन्स सुरक्षित करना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए। वो यहाँ पर बताते हैं कि जैसे कि जल, वायु और भूमि, जो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन है, ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ के द्वारा दूषित हो रहे हैं, मीन्स ख़राब हो रहे हैं, और उसे पोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में बताते हैं कि जल प्रदूषण कैसे होता है, मीन्स वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। तो वाटर पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही ये वाटर पोल्यूशन होता है, जिससे हानिकारक मीन्स बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिससे ये जो जल है ये प्रदूषित हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो प्रदूषण है उसका असर दूसरे इमारतों पर भी हो रहा है, जैसा कि ताजमहल। अब वो यहाँ पर एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में भी बताते हैं कि इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर ज़मीन पर यानी धरती पर तरह तरह के कारखाने लगा लिए हैं, मीन्स जिसके निकलने वाले धुआं और जो गैस है वो वायुमंडल यानी हवा में हवा को प्रदूषित करता है, यानी एयर पोल्यूशन पैदा करता है। ये जो कारखाने हैं उसके जो गंदगी निकलती है कारखानों से, वो जल को प्रदूषित करते हैं, मीन्स कर रहे हैं, यानी वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। और जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, यानी मोटर गाड़ियों से, वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है, एयर प्रदूषित होती है। और इंजनों की आवाज़ों से यानी नॉइस पोल्यूशन पैदा होता है। उसी तरह खेतों में फर्टिलाइज़र्स डालने से यहाँ पर खेतों मीन्स सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, खेतों में सॉइल पोल्यूशन होता है। और कूड़ा कचरा और मीन्स जो भी ये बेकार चीज़ें हैं उससे मीन्स लोग जो है कूड़ा कचरे को अपने घरों से बाहर फेंक कर अपनी सॉइल को पोल्यूटेड कर रहे हैं, और जिस पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर चेतावनी देते यानी वार्निंग देते हैं कि ये बढ़ती हुई प्रदूषण मीन्स भविष्य के मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, घातक है। और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इस पोल्यूशन की वजह से इंसान का शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, मीन्स इंसान फिजिकली और मेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जो साउंड पोल्यूशन है उससे कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर लोगों के मीन्स सुनने की शक्ति ख़त्म हो सकती है, और उन्हें दिल की हार्ट अटैक भी आ सकता है, मीन्स दिल का दौरा भी पड़ सकता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से, और वो मानसिक रोगी भी बन जाते हैं। और वो यहाँ पर प्रदूषण का मीन्स प्रभाव भारतीय इमारतियों पर भी पड़ता हुआ बताते हैं, जैसा कि जीवित जो ताजमहल है यहाँ पर वो इसका एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं। दुनिया के लाखों लोग इसके मीन्स इस ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, और ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा, और चांदनी रात में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो कारखाने खुल चुके हैं और कारखानों से जो जहरीले गैसेस निकलते हैं, जिस ऑयल मीन्स एयर पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से मीन्स आसपास के जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों के धुएं से इसकी चमक फीकी पड़ने लगी है। और इसी तरह ये जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, उसका प्रभाव मीन्स ज़मीन की मीन्स धरती की तापमान पर भी हुआ है। तो लास्ट में यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि ये जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है वो हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत है, उसे क्लीन रखने की ज़रूरत है। So students, this is all about your first part lessons. In the next video we will discuss more lessons, means second part lessons, and also I will upload your paper pattern. So stay tuned for more videos, and thanks for watching.